जब मैं ये बात शुरू करता हूं तो सबसे पहले एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी वैसे नहीं जी रहे जैसा हमारा दिमाग जीना चाहता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ काम करता है, लेकिन हम पूरी जिंदगी एक ही मोड में फंसे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हम थक क्यों जाते हैं, ध्यान क्यों टूट जाता है, क्रिएटिविटी क्यों खत्म हो जाती है और डायरेक्शन क्यों साफ नहीं दिखती। इसे समझने के लिए हमें अपने माइंड की दो मूलभूत अवस्थाओं को समझना होगा, अल्फा माइंड और बीटा माइंड। ये कोई किताबों की बातें नहीं है, ये न्यूरोसाइंस की वो सच्चाई है जो हर इंसान के अंदर काम करती है, चाहे वो जानता हो या नहीं। ये ऑडियो बुक इसी जर्नी की शुरुआत है जो आपको बताएगी कि दिमाग का कौन सा मोड आपको कमजोर बनाता है और कौन सा मोड आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। जब हमारा दिमाग अल्फा माइंड में जाता है तो एक अद्भुत शांति पैदा होती है। न सोचों का शोर, न स्ट्रेस, न ओवरथिंकिंग, बस एक साफ, शांत, स्टेडी फ्लो। यही वो स्टेट है जिसमें महान आइडियाज जन्म लेते हैं। वही सोच उभरती है जो आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखती है। अल्फा माइंड में दिमाग की वेव्स धीमी हो जाती है, जिससे आपकी अंदर की क्लैरिटी बढ़ जाती है। इसी क्लैरिटी में वो सवाल उठते हैं जो यूथ अक्सर अवॉइड करती है। मैं असल में कौन हूं? मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? मेरी कैपेसिटी क्या है? मेरी लिमिट क्या है? ये वो टाइम होता है जब दिमाग फुली प्रेजेंट होता है और फ्यूचर की तस्वीर साफ साफ दिखने लगती है। इस अवस्था में लिया गया हर फैसला ज्यादा सही, ज्यादा डीप और ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे बड़े इन्वेंशंस और सबसे बड़े लाइफ डिसीजंस अल्फा माइंड में ही लिए गए हैं। इसके उलट बीटा माइंड वो अवस्था है जब दिमाग हाई स्पीड मोड में होता है। यही वो स्टेट है जिसमें हम पूरे दिन रह रहे हैं। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, कंपैरिजन, प्रेशर, सोशल मीडिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लगातार काम, लगातार डिस्ट्रैक्शंस, ये सब दिमाग को हाई अलर्ट मोड में धकेल देता है। बीटा माइंड जरूरी है क्योंकि काम इसी में होता है, एग्जीक्यूशन इसी में होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यूथ दिन का 90% हिस्सा बीटा माइंड में ही बिता देती है। इससे दिमाग लगातार अलर्ट रहता है और अलर्ट रहने का मतलब है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है कम क्रिएटिविटी, कम फोकस, कम पेशेंस और कम क्लैरिटी। यूथ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो बिना रुके बीटा माइंड में भागती रहती है, जैसे कोई गाड़ी लगातार दौड़ रही हो लेकिन कभी न्यूट्रल में न गई हो। गाड़ी जल जाएगी और यही दिमाग के साथ होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, अल्फा माइंड विजन बनाता है, बीटा माइंड एक्शन। अल्फा माइंड आपको दिशा देता है, बीटा माइंड आपको स्पीड। लेकिन आज की यूथ स्पीड में तो तेज है, डायरेक्शन में नहीं। जैसे कोई कार 120 पर दौड़ रही हो लेकिन पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। इसीलिए मेहनत होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, पढ़ाई करने के बाद भी दिमाग में नहीं बैठता, काम करने के बाद भी ग्रोथ नहीं होती। डायरेक्शन तभी मिलेगी जब दिमाग अल्फा माइंड में जाएगा, और अगर डायरेक्शन मिल गई तो बीटा माइंड की स्पीड आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। अब सोचिए, एक युवा पूरे दिन बीटा माइंड में जी रहा है। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशन, मैसेजेस, रील्स, कंपैरिजन, प्रेशर, इन सब के कारण दिमाग तुरंत बीटा मोड में चला जाता है। ना दिमाग को वार्मिंग अप मिलता है, ना क्लैरिटी। इसीलिए सुबह उठते ही एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है, अटेंशन स्पैन गिर जाता है, माइंड स्कैटर रहता है। यूथ सोचती है कि वो मोटिवेटेड नहीं है, जबकि सच ये है कि दिमाग ने दिन की शुरुआत ही गलत मोड में की है। अगर सुबह सिर्फ 10 मिनट दिमाग अल्फा स्टेट में रहे तो पूरा दिन अलग क्वालिटी का बन सकता है। अब समझते हैं यूथ के लिए अल्फा माइंड कितना पावरफुल है। जब आप शांत होकर बैठते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ड्राइंग करते हैं, वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तब आपका दिमाग आइडियाज क्रिएट करता है। ये आइडियाज आपकी स्किल, आपकी अर्निंग, आपकी लाइफ डायरेक्शन तय करते हैं। हर बिजनेस की शुरुआत एक शांत माइंड से हुई है।
हर इन्वेंशन एक डीप थॉट से निकला है। हर करियर एक क्लियर विजन से शुरू हुआ है। यूथ को यह समझना चाहिए कि अल्फा माइंड सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं देता, ये प्लानिंग देता है, ये इनर वॉइस सुनने देता है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग शार्प बनाता है। बीटा माइंड यूथ के लिए तब पावरफुल होता है जब वो एग्जीक्यूशन फेज में हो। जब आपने सोचा कि क्या करना है, अब बीटा माइंड आपको गाइड करता है कि कैसे करना है। यही वो टाइम होता है जब दिमाग तेजी से काम करता है। कैलकुलेशंस, डिसीशंस, टास्क कंप्लीशन, चैलेंजेस से निपटना, ये सब बीटा माइंड की शक्ति है। लेकिन अगर आप बिना अल्फा माइंड की क्लैरिटी के बीटा मोड में रहते हैं, तो आपका पूरा दिन सिर्फ भागदौड़ में निकलता है और रिजल्ट बहुत कम आता है। एनर्जी खर्च होती है, ग्रोथ नहीं मिलती। युवा पीढ़ी को संतुलन सीखने की आवश्यकता है। सुबह का पहला 15-20 मिनट अल्फा माइंड के लिए दें। दिन भर का 3-4 घंटे बीटा माइंड में डीप वर्क के लिए दें। और रात को सोने से पहले 10 मिनट वापस अल्फा माइंड में जाएं, ताकि दिमाग खुद को रीसेट कर पाए। सिर्फ एक वीक की कंसिस्टेंसी यूथ की सोच बदल देगी। लोग पूछने लगेंगे कि तुम इतने फोकस्ड, काम और फास्ट रिजल्ट वाला इंसान कैसे बन गए। अब मैं आपको एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देता हूं जो आपकी माइंड स्टेट्स को इंस्टेंटली बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर 2 कमरे हैं। पहला कमरा सफेद, शांत और हल्की धूप वाला है। ये आपका अल्फा माइंड है। यहां कोई शोर नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी है। इस कमरे में आप वो सब देखते हैं जो आप बन सकते हैं। आपकी ड्रीम लाइफ, आपका आइडियल फ्यूचर, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी सबसे बड़ी क्षमता। अब दूसरा कमरा देखें, तेज रोशनी वाला, थोड़ा शोर, बहुत मूवमेंट वाला। ये आपका बीटा माइंड है। यहां आप काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, मेहनत करते हैं। आपकी जिंदगी तभी संतुलन में होगी जब आप दोनों कमरों में बराबर समय बिताएंगे। सिर्फ शांत कमरे में रहेंगे तो सपनों में खो जाओगे। सिर्फ तेज कमरे में रहोगे तो थक जाओगे। सक्सेस तभी आती है जब दोनों कमरे सही समय पर इस्तेमाल हों। युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि वो अपने दिमाग को शांत होने का मौका ही नहीं देती। फोन, रील्स, नॉइज, कंपैरिजन, ये सब दिमाग को लगातार हाई अलर्ट में रखता है। यूथ खुद समझ ही नहीं पाती कि वो स्ट्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है और डायरेक्शनलेस है, क्योंकि उसे अल्फा माइंड का अनुभव ही नहीं मिलता। लेकिन एक बार अल्फा माइंड की शांत शक्ति मिल जाए तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, डिसीजन टेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी और अंदर एक स्थिरता आ जाएगी जो आज की यूथ को सबसे ज्यादा जरूरत है। इस जर्नी के अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह तभी ताकत बन सकता है जब आप उसे समझेंगे। आप चाहे तो ध्यान से, चाहे तो ब्रीदिंग से, चाहे तो म्यूजिक से, लिखने से या नेचर में जाकर अपने दिमाग को अल्फा माइंड में ले जा सकते हैं। और जब क्लैरिटी मिल जाए तो उस क्लैरिटी को बीटा माइंड की स्पीड के